दिल धड़कता रहा। हम गफलत में रहे। एक क्लास, एक लेक्चर और फिर खामोशी छा गई। लाहौर के एक जामिया में जब लेक्चर जारी था, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बच्चे सुन रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक सब कुछ थम गया। एक इज्जतदार, मेहरबान और फर्ज शनास उस्ताद जो सिर्फ पढ़ाने नहीं बल्कि नस्लें संवारने आया था, वो क्लासरूम ही में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले गया। कार्डियक अरेस्ट। ना कोई चीख, ना कोई अलामत, ना कोई शिकायत, बस एक लम्हा और सब कुछ खत्म। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या दिल इतना बेवफा हो सकता है? जी नहीं, दिल कभी भी अचानक नहीं रुकता। हम रुकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी सेहत का ख्याल रखने से, एहतियात से, और फिर जब वक्त खत्म हो जाता है तब पछतावा बचता है। ये मौत अचानक नहीं थी, हमने उसे आने दिया। हमारी खुराक, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारी सोच सब एक खतरनाक जहर की मानिंद हैं। सुबह नाश्ता नहीं, दोपहर जंक फूड, रात को पेट भर के मुरगन खाने। ना कोई चेकअप, ना कोलेस्ट्रॉल की परवाह, ना वॉक, ना वर्जिश, और फिर अचानक दिल रुक जाता है। चेक योर बॉडी बिफोर इट चेक्स आउट। महंगाई अपनी जगह, लेकिन मौत का कोई मुआवजा नहीं। अगर आज आपने 3 महीने बाद ब्लड टेस्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, गुर्दों का फंक्शन, यूरिक एसिड ना चेक किया, तो कल शायद वक्त ही ना बचे। सादा खाना, भूख बाकी छोड़ देना, चीनी कम, तली हुई अशिया का बॉयकॉट, रोज 5000 कदम वॉक, छोटे रास्ते पैदल चलना, ये कोई लग्जरी नहीं, जिंदगी की गारंटी है। जान है तो जहान है, वरना स्कूल में सन्नाटा। सोचें, अगर वो टीचर आपके बच्चे का बाप होता, अगर वो आपके खानदान का फर्द होता, अगर आप खुद होते, तो क्या हम यही कहते कि ऐसा तो अचानक हो गया? नहीं, जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं। ये वक्त है जागने का, बदलने का, बचने का। एक इल्तिजा, जिंदगी की तरफ लौट आइए। हम सब रोज रोज के डिप्रेशन, डाइटिंग, ड्रामे और डेडलाइंस में फंसकर अपनी असल दौलत, अपनी सेहत को फरामोश कर बैठे हैं। बस अब बहुत हो चुका। रोजाना 10 मिनट खुद पर लगाएं। हो सकता है यही 10 मिनट आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हे को 10 साल आगे ले जाएं। क्या वाकई ऐसा होता है? बाहर के खाने आपको अंदर से खाली कर रहे हैं। वॉक ना की तो कल वेंटिलेटर पर लेटने को तैयार रहो। चटखारे के चक्कर में कब्र की राह ना लो। शौक पूरा करो, मगर होश के साथ। आखिर में बस इतना, जिंदगी अल्लाह की दी हुई नेमत है, मगर इसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है।